गाइज आज हम टेंस का जो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था उस वो रहता है, आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फ्यूचर टेंस को शुरू करते हैं गाइज। चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस का इतना इस्तेमाल तो नहीं होता गाइज, लेकिन फिर भी किताब पढ़ रहे हैं तो किताब की उससे हिसाब से हमें चलना होता है, तो इसलिए हम आपको सबसे पहले समझाते हैं किताब कहता क्या है। ये ग्रामर की किताब है जिसने शुरू कर दी है। ये हमारा तकरीबन पास्ट टेंस का आखिरी टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था उसमें वक्त का इज़हार था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस में भी वक्त का इज़हार होता है। गाइस, अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, क्या है, कोई व्यक्ति है, मतलब एक टीचर है या कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, मान लो कोई लड़का बन गया तो लड़का है। इस लड़के ने पास्ट में मान लो इसकी कहीं जॉब थी और अब वो उस जॉब में नहीं है, ठीक है गाइस। तो पास्ट का जो इसका जॉब था वो अब उसमें नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे कि मैं जो है ना, मतलब कि 2 साल से क्या था, एक लड़का था, एक टीचर था, मैं 2 साल से टीचर था। वो तो हम हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग में, जैसे हमने आपको बताया था। तो मैं 2 साल से इस कंपनी में काम कर रहा था। इट मीन्स ये लड़का या ये व्यक्ति 2 साल से क्या कर रहा था, उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, लेकिन अब वो क्या है, उसमें काम नहीं कर रहा है। ये लड़का उसमें काम नहीं कर रहा है, तो 2 साल उसने उस फैक्ट्री में काम किया था, यानी कि वो उसका पास्ट है। पास्ट में वो उसका एक्शन था, वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। मैं 2 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसी टेंस का सहारा लेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर पास्ट में कोई काम उसने किया, उसमें टाइम लगा कि 2 साल से वो ये काम कर रहा था, या 5 हफ्ते से वो काम कर रहा था, या 1 महीने से वो काम कर रहा था, या 2 घंटे से वो ये काम कर रहा था, इट मीन्स हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सहारा लेंगे गाइस। कोई भी सेंटेंस हो आपका, उसमें टाइम अगर आता है पास्ट का, तो आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। गाइज इतना तो आप समझ चुके होंगे सिचुएशन की, जिस सिचुएशन से मैंने आपको समझाया आप समझ चुके होंगे शायद। चलिए देखते हैं, इस किताब की रूह से पढ़ते हैं इसे। चलिए गाइस, किताब कहता है कि इस ज़माने में वक़्त का इज़हार किया जाता है। जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट में प्रेजेंट का काम, यानी कि वो काम, मतलब प्रोसेस उसका चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसका प्रोसेस ख़त्म हो चुका था, मतलब पीछे जो काम उसने किया था लेकिन वो अब वो काम नहीं कर रहा है। गाइस, वो सुबह से रो रही थी। इट मीन उसका रोने का जो प्रोसेस था वो सुबह के टाइम था, अब वो नहीं रो रहा है। मतलब हम 1 बजे से काम कर रहे थे, इट मीन्स हम पीछे जो हमारा था, पास था, हम उसमें काम कर रहे थे। गाइस, बनाने का कायदा कहता है कि इस ज़माने में फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, और इससे पहले हैड बीन को बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। हैड बीन को तमाम प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है गाइस, और वक़्त के इज़हार के साथ सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। सिंस और फॉर का मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टाइम। गाइस, फार्मूला इसका कहता है कि सिंपल सिंपल सेंटेंस अगर आप बना रहे हो कि वो सुबह से रो रही थी, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट के बाद आपको हैड बीन, फिर वर्ब
की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, दोनों में से कोई भी, फिर टाइम होगा आपका। वो सुबह से रो रही थी, हम 1 घंटे से काम कर रहे थे। तो मैं आपको बना कर देता हूँ गाइस। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस है। कंटिन्यूस टेंस है और इसका जो रूल है वो रूल कहता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से किसी एक को लगाना है। ओके गाइस, समझ आया? चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वो सुबह से रो रही थी। सुबह से रो रही थी, कोई लड़की है तो आप क्या लगाओगे? ही। अगर लड़की है तो शी, अगर लड़का है तो ही। तो ही हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगर टाइम हमें पता है, सुबह से रो रही थी, हमें टाइम पता है, सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस कुछ आपका था कि हम 2 घंटे से काम कर रहे थे। तो इट मीन्स 2 घंटे से हम पीछे काम कर रहे थे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो वी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ये गाइस ये थोड़ा सा लैपटॉप का मसला है। स्पेलिंग जो है ना, इसके बटन ज़्यादा नज़दीक है, इसीलिए इस परेशानी होती है थोड़ा सा। वर्किंग फॉर 2 hours, शो URS ही आवर्स की सेलेक्ट किया। अच्छा ये आवर्स। वी हैड बीन वर्किंग सिंस, वी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 hours। हम 2 घंटे से काम कर रहे थे। जितने सेंटेंस आपको बनाने हैं आप बना सकते हो अपने हिसाब से। उसके बाद गाइस कहता है कि जो रूल यानी कि इनकारिया का है, इनकार नेगेटिव का है, उसके लिए आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका आता है नॉट, फिर आपका आता है बीन। गाइस परेशान नहीं हो, बीन जो है ना ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हेड आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो हेड बीन आपका मुकम्मल हेल्पिंग वर्ब है। तो हेड और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है, तभी आपका इनकारिया बन सकता है। उसके बाद है गाइस आपका वर्ब, फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से जो भी है आप उसको लगा लो। ये आपका सिंस और फॉर वाला बन गया। थोड़ा सा इसका जूम को हम कम करें तो अच्छा है। थोड़ा सा इसका जूम कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा जूम हो चुका है। अच्छा गाइस ठीक है, सिंस और फॉर ये हो गया आपका, सिंस और फॉर हो गया। ठीक, अब नीचे जाते हैं। अब इनकारिया कोई सेंटेंस आप बना सकते हो कि वो सुबह से, यानी कि वो सुबह से नहीं रो रही थी। ठीक है, शी इज, ठीक है, शी हैड बीन, हैड नॉट बीन, नॉट बीन। गाइस बहुत परेशानी होती है ये इसका इस्तेमाल करना, इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है ना सेंटेंसेस नहीं बनाता हूँ। लैपटॉप पे बहुत मुश्किल होता है काम करना। शी हैड नॉट बीन वर्किंग, अच्छा शी हैड
नॉट बीन क्या था, वीपिंग, अच्छा वीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। लिंक कुछ गलत हो गया गाइज, मैं एक सेंटेंस बना रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस बनाएं। इन टेंसेस का ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। तो उसके बाद हम बनाते हैं सवालिया का। रूल क्या है सवालिया का, चलिए पहले बुक की तरफ बढ़ते हैं फिर आते हैं यहाँ पे। अच्छा गाइस, बुक आपका कहाँ पर था, बुक भी आपका यही कह रहा था वो सुबह से रो रही थी, जो हमने बनाया। शी हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, हम 1 घंटे से काम कर रहे थे। वी हैड बीन वर्किंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से। ओके गाइस, नीचे जाते हैं गाइस। नीचे कहता है कि नफ़ी जो फ़िक्रा है वो कैसे बनाया जाता है। अच्छा, नफ़ी फ़िक्रा बनाने का कायदा कहता है कि हैड बीन, इस ज़माने में नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हैड बीन के दरमियान क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है। जैसे सब्जेक्ट, ये नेगेटिव है, नेगेटिव का फार्मूला है गाइस, हैड है, फिर नॉट है, फिर बीन है, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। वो सुबह से नहीं रो रही थी, तो आप बनाओ शी हैड नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वो हम 1 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, तो वी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर। सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए कहता है, सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए हैड को फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। जैसे ये इंट्रोगेटिव आपका गाइस, हैड को शुरू में लाओ, सब्जेक्ट लाओ, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर में से टाइम। क्या वो सुबह से रो रही थी, हैड शी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम 1 घंटे से काम कर रहे थे, तो हैड वी बीन वर्किंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से क्या हम काम कर रहे थे। तो गाइस चलिए इसकी दूसरी पेज पे बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है क्या, इनफॉर्मल, यानी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव साथ में। हैड के साथ सब्जेक्ट, फिर नॉट लगाओ, फिर बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से किसी एक को। क्या वो सुबह से नहीं रो रही थी, तो आप क्या लगाओगे, हैड शी नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम 1 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, हैड वी नॉट बीन वर्किंग फॉर एन आवर। कहता है गाइस, गैर रस्मी सवालिया फ़िक्रा बनाने का कायदा क्या है। इस ज़माने में गैर रस्मी नफ़ी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलाकर सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद बीन लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान। जैसे कि इनफॉर्मल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए हेडेंट को सबसे पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट पहले लगते हैं, फिर आपको लगता है सब्जेक्ट, फिर बीन और वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या वो सुबह से नहीं रो रही थी, हैडंट शी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्या हम 1 घंटे से काम नहीं कर रहे थे, हैडंट वी बीन वर्किंग फॉर एन आवर। इस तरह सेंटेंस। चलिए बनाते हैं ये 2-3 सेंटेंस, आपको बनाकर दिखाते हैं गाइस। चलिए कहाँ पर थे गाइस, रूल था हमारे पास सवालिया। मैं इसको कट पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए लैपटॉप पे जो काम करना है वो मुश्किल है, इसलिए तो मैंने कट पेस्ट का सहारा लिया। यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले आपको कहता है हेल्पिंग वर्ब लाओ। हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए वो इनकारिया था, ये आपका सवालिया है गाइस। उसके बाद आपको क्या लाना है, सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब के साथ आईएनजी, फिर सेंस और फॉर्म में से किसी एक को, फिर सवालिया निशान। क्या वो हैड शी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरह गाइस।
मॉर्निंग 1। उसके बाद गाइस कहता है कि हम जब नफ़ी और सवालिया साथ में बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं, फिर यहाँ पर लाते हैं हम सब्जेक्ट को, उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर आपको आता है वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सेंस फॉर्म में से किसी एक को लेते हैं। जैसे आपका क्या वो हैड, ये नफ़ी और सवालिया साथ में हैड शी। जैसे यहाँ पे शी का जो है ना डबल ई आ चुका है, एक मसला है हमारे लैपटॉप का। हैड शी, ये फिर से देखो, हैड शी नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यस, इस तरह। उसके बाद गाइस कहता है कि जो इनफॉर्मल के बाद, जो फॉर्मल के बाद इनफॉर्मल आता है, जैसे स्पोकन में इस्तेमाल होता है। ये तो रिटन में हुआ कि हैड शी नॉट बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब हम स्पोकन में इसको कहते हैं हैडंट, इस तरह, हैडंट। फिर ये नॉट को काटते हैं, फिर लगाते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट, हैडंट शी बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे देते हैं सवालिया निशान, हैडंट शी वीपिंग hadn't she weeping since morning, इस तरह गाइस। ये हुआ आपका टेंस प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे आज हमने कंप्लीट कर लिया। पास्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है गाइस फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।